Hello students, good morning to all of you. Again I request Kumar Tiwari welcome you on my YouTube channel and hope you will be staying your home and will be very safe. जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में वॉइस पे कुछ चर्चा किया था और बी वर्ब के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि दुनिया के किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए वी हैव टू यूज अ बी वर्ब। हमें एक बी वर्ब का यूज करना पड़ता है एंड वो बी वर्ब 5 फॉर्म्स में पाए जाते हैं, 5 फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट फॉर्म में एम आर और बी बताया, सेकेंड फॉर्म ऑफ बी वर्ब इज वाज वर्ब, थर्ड फॉर्म में बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ बी वर्ब इज बीइंग। जैसे कि बी वर्ब यानी किसी भी वर्ब में आईएनजी ऐड कर देने से दैट विल बी कॉल्ड द फोर्थ फॉर्म। कोई भी वर्ब जिसमें आईएनजी ऐड कर दिया जाए तो वो अपने फोर्थ फॉर्म में चला जाता है एंड द लास्ट इज ये बी वर्ब याद रखेंगे जिन्हें एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए इनका यूज करना ही पड़ता है। साथ ही साथ दुनिया के किसी भी एक्टिव सेंटेंस को इफ यू वांट टू चेंज इनटू पैसिव, हमें एक मास्टर फॉर्मूला जो प्रत्येक सेंटेंस पे फॉलो होता है। किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए एक ही फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, वो मास्टर फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस का एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। कोई भी सेंटेंस मेनली 3 चीजों पे डिपेंड होता है, दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड दिस अरेंजमेंट इज केप्ट इन एक्टिव वॉइस एंड व्हेन दिस एक्टिव वॉइस इज चेंज इनटू इट्स पैसिव, जब इसे पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे द फर्स्ट थिंग द ऑब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जो होगा अपने सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। देन आफ्टर वी विल हैव टू यूज अ बी वर्ब, उसके बाद हमें एक बी वर्ब की जरूरत पड़ती है। बी वर्ब के बाद हम मेन वर्ब यानी एक्टिव सेंटेंस के मेन वर्ब को इसके थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। उसके बाद जैसे कि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और ये ऑब्जेक्ट जैसे ही ये सब्जेक्ट जैसे ही ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है दैट विल बी कॉल्ड एजेंट एंड इस एजेंट के लिए हमें एक प्रीपोजिशन यूज किया जाता है जो कि जनरली बाय यूज किया जाता है। हाँ, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनमें बाय के अलावा कोई अन्य भी प्रीपोजिशंस का यूज किया जाता है पैसिव सेंस में, बट जनरली हम किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए बाय का प्रयोग करेंगे। चलिए, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जितने भी एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं वे टोटल किसी न किसी टेंस पे ही बेस्ड होते हैं। इन द सेंस वी कैन से दैट एक्टिव सेंटेंस इज इक्वल टू टेंस। जितने भी एक्टिव सेंटेंस हैं वो किसी न किसी टेंस पे ही बेस्ड होते हैं और उन्हें ही हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो एज यू नो दैट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तीनों के जो लास्ट वाले यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर के सेकेंड वाले को ही यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस को भी, ये जितने भी 4 टेंसेस हैं दैट्स कांट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस एंड रेस्ट ऑफ दिस 4 टेंसेस ऑल द टेंसेस कैन इजीली चेंज इनटू पैसिव वॉइस। यानी इस 4 टेंस को यदि छोड़ दिया जाए तो और जितने भी टेंसेस हैं वे आसानी से पैसिव वॉइस में चेंज किए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक सिंपल सा स्ट्रक्चर, सिंपल सा एक एग्जांपल के तौर पे यदि लिया जाए। बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है। प्रेजेंट टेंस से शुरू करते हैं। ही ईट्स अ मैंगो, ही ईट्स अ मैंगो। ये हमारा सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में है एंड वी हैव टू चेंज इट्स पैसिव। इसे हम पैसिव वॉइस में हमें चेंज करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको मास्टर फॉर्मूला में बताया है कि किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। और यहाँ पे यदि ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो अ मैंगो है
तो मेरा पहला काम तो होगा कि अ मैंगो यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। देन आफ्टर स्ट्रक्चर पे गौर करेंगे, एक बी वर्ब की जरूरत पड़ रही है, एक बी वर्ब की जरूरत पड़ती है। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, डाउट है कि बी वर्ब को हमें अप्लाई करना है, एंड बी वर्ब जो है इतने सारे फॉर्म्स में है, बहुत सारे बी वर्ब्स हैं, तो आखिर कौन से बी वर्ब को अप्लाई करें। माय डियर स्टूडेंट, टेक केयर। यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मेन वर्ब जिस फॉर्म में यूज किया गया होगा उसी फॉर्म के बी वर्ब को अप्लाई करना है। तो इट्स जो है ईट का फिफ्थ फॉर्म है, सो वी हैव टू यूज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ बी वर्ब, दैट इज अ मैंगो इज। अब बी वर्ब का काम खत्म। अब हमें ध्यान देना है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म को अप्लाई करना है। हाँ, एक्टिव सेंटेंस के मेन वर्ब चाहे जिस किसी भी फॉर्म में हो, जब इसे पैसिव में चेंज करते हैं तो इट विल बी चेंज इनटू थर्ड फॉर्म, यानी कि इट्स का थर्ड फॉर्म ईटन होता है। उसके बाद बाई, एजेंट, बाई, उसके बाद ही को जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो इट विल बी चेंज इनटू हिम। ये ऑब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव केस में हिम के रूप में चला आएगा। तो ये रहा हमारा सिंपल प्रेजेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उसका स्ट्रक्चर एक्टिव में होता है ही इज ईटिंग अ मैंगो, ही इज ईटिंग अ मैंगो। अब इसे हम जब पैसिव में चेंज करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, पहला काम तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। चलिए अ मैंगो। हाँ, हम यहाँ पे एक्टिव सेंटेंस में देख रहे हैं कि ऑलरेडी इज अवेलेबल है। माय डियर स्टूडेंट, यदि किसी भी एक्टिव सेंटेंस में पहले से कोई ऑक्सिलरी वर्ब अवेलेबल हो, दैट कांट बी इग्नोर्ड इन एनी सिचुएशन। उन्हें किसी भी सिचुएशन में इग्नोर नहीं किया जा सकता है, यानी कि इन्हें तो प्लेस करना होगा, यानी अ मैंगो इज। देन आफ्टर वी विल हैव टू यूज अ बी वर्ब, और ध्यान देंगे ईटिंग इज इन इट्स फोर्थ फॉर्म, सो वी विल हैव टू यूज फोर्थ फॉर्म ऑफ बी वर्ब, दैट इज बीइंग। अ मैंगो इज बीइंग। अब मेन वर्ब चाहे जिस किसी भी फॉर्म में हो, इसे जब पैसिव में चेंज करेंगे तो इट विल बी चेंज इन इट्स थर्ड फॉर्म, ईटिंग ईटेन में चेंज हो जाएगा। बाय को तो यूज करेंगे और ही अपने ऑब्जेक्टिव केस यानी कि हिम में चला आएगा। तो ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। And when we talk about present perfect tense, the structure of present perfect tense is he has eaten a mango. He has eaten a mango. ध्यान दीजिएगा, जब इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो a mango has तो ऑलरेडी एक ऑक्सिलरी वर्ब अवेलेबल है जिसे तो इग्नोर कर नहीं सकते, यानी कि has। हाँ, अब हमें एक बी वर्ब की जरूरत पड़ रही है। बी वर्ब कौन सा होगा? तो ध्यान दीजिएगा, ईटेन किस फॉर्म में है? ईटेन किस फॉर्म में है? ये अपने थर्ड फॉर्म में है, तो बी वर्ब के लिए थर्ड फॉर्म को अप्लाई करेंगे, यानी कि बीन, हैज बीन। अब हमें वर्ब के थर्ड फॉर्म को अप्लाई करना है जो कि ऑलरेडी है, सेम एज यूजुअल पेस्ट कर देंगे, यानी कि ईटेन। हाँ, बाय लगाएंगे, उसके बाद एजेंट ही विल बी चेंज इनटू हिम। ये रहा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। And present perfect continuous that can't be changed into passive voice. So let's move on to the next point, that is past tense. Take care on the board. My dear student, when we talk about past tense, the structure of simple past is subject plus V2 plus object. यानी कि यदि सेंटेंस के तौर पे एक्टिव में लिखें तो ही एट अ मैंगो, ही एट अ मैंगो। जब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अ मैंगो, द सेम कंडीशन फॉलो हियर विद पास्ट टेंस, ऑब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू सब्जेक्ट, यानी अ मैंगो। अब हमें एक बी वर्ब की जरूरत पड़ रही है, तो एट देखेंगे किस फॉर्म में है, ईट एट, यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ ईट है, तो बी वर्ब के भी सेकेंड फॉर्म को अप्लाई करेंगे। बट हियर अ डाउट इज क्रिएटिंग,
बी वर्ब के सेकेंड फॉर्म में was वर्ब दोनों दिख रहा है हमें। यहाँ पे तो एक डाउट है कि was वर्ब दोनों है तो हमें कौन से यूज करने हैं। was की वर्ब, माय डियर स्टूडेंट, as you know that was is a singular verb and were is a plural verb and singular verb is used with singular subject and plural is used with plural subject. So a mango singular है कि plural? Singular है, so we will have to use was. A mango was. Then after at will be changed into eaten. By तो प्लेस करेंगे, he will be changed in its objective form and that is him. जब हम past continuous की ओर चलेंगे तो उसका एक्टिव स्ट्रक्चर कहेगा he was eating a mango. देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, पैसिव सेंटेंस, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे यानी a mango. was तो पहले से एक ऑक्सिलरी वर्ब अवेलेबल है ना, इसे तो इग्नोर नहीं किया जा सकता है यानी कि was. अब हमें एक बी वर्ब की जरूरत पड़ रही है। माय डियर स्टूडेंट, ईटिंग इज इन इट्स फोर्थ फॉर्म, इसलिए हम बी वर्ब के फोर्थ फॉर्म को अप्लाई करेंगे, दैट इज बीइंग. A mango was being eaten will be changed into its third form, that is eaten by him. ये रहा हमारा past continuous tense. And when we talk about past perfect tense, the structure will be he had eaten a mango. He had eaten a mango. जब इसका पैसिव स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो a mango हैड तो पहले से है, इसे इग्नोर नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, a mango had. हाँ, अब एक बी वर्ब को यूज करेंगे तो इटन थर्ड फॉर्म में है, तो बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन होता है, तो यहाँ पे बीन को प्लेस करेंगे, हैड बीन. अब हमें वर्ब के थर्ड फॉर्म को अप्लाई करना है और यहाँ भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इटन अवेलेबल है, उसी को पेस्ट कर देंगे, इटन बाय he will be changed into its objective form, that is him. ये रहा हमारा past perfect tense. My dear student, हाँ, if you want to take a screenshot ले लीजिएगा, चूंकि अभी तो समझ जाइएगा, लेकिन हो सकता है कि कभी प्रॉब्लम आ जाए, तो स्क्रीनशॉट नोटबुक में तो लिख नहीं सकते, तो स्क्रीनशॉट तो जरूर ले लीजिएगा. चलिए अब हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं. हाँ, फ्यूचर टेंस में ध्यान देंगे, जब सिंपल फ्यूचर की बात करेंगे तो एक्टिव सेंटेंस हो जाएगा ही विल ईट अ मैंगो. ही विल ईट अ मैंगो. जब इसे पैसिव में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट यानी अ मैंगो. हाँ, विल इज ऑल्सो एन ऑक्सिलरी वर्ब, सो इट कांट बी इग्नोर्ड, यानी कि विल को तो रखेंगे. हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि ये मॉडल ऑक्सिलरी है, तो माय डियर स्टूडेंट, किसी भी एक्टिव सेंटेंस जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी अवेलेबल हो, उसे पैसिव में चेंज करने के लिए हम फर्स्ट फॉर्म को ही अप्लाई करते हैं और फर्स्ट फॉर्म में बी को अप्लाई करते हैं. किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हम बी वर्ब को अप्लाई करते हैं पैसिव बनाने में, यानी अ मैंगो विल बी, उसके बाद ईटन बाय हिम. ये रहा हमारा सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस that can't be changed into passive voice. So let's move on to the next, that is future perfect. And future perfect का एक्टिव स्ट्रक्चर होगा he will have eaten a mango. He will have eaten a mango. इसे जब पैसिव में चेंज करेंगे तो a mango पहले से जो वर्ब दिए हुए हैं इसमें तो किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं, यानी कि विल हैव. हाँ, अब एक बी वर्ब की जरूरत पड़ती है, तो ईटिंग जो है ये अपने थर्ड फॉर्म में है, सो बी वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज बीन. बीन हैव बीन ईटन बाय ही विल बी चेंज इनटू हिम. तो ये रहा हमारा फ्यूचर टेंस. अब तो एग्जाम्पल भी आपको दिखा दिया. अब बताइए कि क्या एक ही फॉर्मूला काम करेगा कि नहीं? जरूर.
दुनिया के किसी भी एक्टिव सेंटेंस को इफ यू वांट टू चेंज इनटू पैसिव, हियर इज ओनली वन फार्मूला, दैट इज मास्टर फार्मूला। इसी को हमने क्या बोला, मास्टर फार्मूला। और इसी फार्मूला को हम फॉलो करेंगे और किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी गेटिंग माय ऑल द पॉइंट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं एंड नेक्स्ट पॉइंट को अपने नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।